नमस्ते एंड यू नापोत फ्रॉम बुडापेस्ट। सो आज का जो वीडियो है एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स हंगरी में, डेब्रेसन में या किसी भी हंगेरियन सिटी में पढ़ना चाहते हैं। ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है मैंने इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ज़्यादातर प्रोसेस काफ़ी सिमिलर रहेगा बट इट्स मेजरली फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल लास्ट में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है मे बी उनका, एंड इट्स लाइक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर समवन हु हैज़ इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। या कई बार स्टूडेंट्स ब्लाइंड एप्लीकेशंस कर देते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शंस हो जाते हैं। ये वीडियो में आप बिल्कुल इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें 10 स्टेप्स में मैं पूरा आपको कंसिस्टेंटली बताऊंगी कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, एंड आपको लास्ट में वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। एंड आप मुझे कभी भी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए मेल कर सकते हैं dizioxservices@gmail.com पे। एंड आप इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। द असिस्टेंस इज़ ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के लिए, काउंसिल करने के लिए, प्रोसेस के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। सो आई एम जस्ट हियर फॉर a social work and I just want to help students ताकि वो अवॉइड करें किसी भी तरीके का रिजेक्शन एंड इट्स अमेजिंग इस मैजिकल सिटी में आ सके। सो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, इट्स टू फाइंड आउट द यूनिवर्सिटी। हंगरी में बहुत सारी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे जस्ट पीछे कॉर्विनस यूनिवर्सिटी है। आई स्टडी हियर एक्चुअली। मैं बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स कर रही हूँ मास्टर्स में। एंड इसमें जो फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा वो फाइंड आउट करना रहेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इसके लिए बहुत अच्छा एक लिंक है studyinhungary.hu। इसका लिंक मैं साइड में डाल दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आप एक बार ज़रूर जाकर देखें कि कौन से कोर्सेज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। फ़िल्टर्स आएंगे काफ़ी सारे जिसमें आप लैंग्वेज और प्राइवेट, पब्लिक, स्टाइपेंडियम, नॉन स्टाइपेंडियम जैसे फ़िल्टर्स को डाल के फिर आप सर्च कर सकते हैं कोर्सेज़। जो मेजर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका कॉर्विनस यूनिवर्सिटी, योर्टवॉस लॉरेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, दैन शेचनी ईस्टवान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनोनिया। एंड प्राइवेट में भी काफ़ी फैंटास्टिक ऑप्शंस हैं जैसे बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी विच इज़ लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, एंड आपका IBS बिजनेस स्कूल। सो और काफ़ी सारे फाइन आर्ट्स एंड फोटोग्राफी रिलेटेड भी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रेफर्ड कोर्स चूज़ करते हैं और उनको काफ़ी फैसिनेशन होता है किसी एक सर्टेन कोर्स का, बट कहीं ना कहीं उनके क्रेडिट्स मैच ही नहीं होते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल ब्लाइंड एप्लीकेशंस चली जाती हैं। उसमें आपका 100% रिजेक्शन ही होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले चेक कर लें कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिस कोर्स को आप लेना चाहते हैं। उसके लिए बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप किसी को मत पूछिए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, कोर्स पे क्लिक करिए। उसमें हमेशा आपके इंट्रोडक्शन में प्री रिक्विजिट्स या प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको चेकआउट करने, उसमें सबसे पहला आप क्रेडिट्स मैच करें। इंडिया की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 180 to 240 क्रेडिट्स होते हैं। एंड जो आपके मास्टर्स या बैचलर में आने के लिए आपको चाहिए, सो आप अपनी स्कूल से या आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट इशू कराइए। उसमें आपको सब्जेक्ट क्रेडिट्स मिलेंगे कि आपका 180 ECTS हो रहा है, 240 ECTS हो रहा है। फिर आप मैचअप करें सब्जेक्ट वाइज कि आपके कोर्स में मैथमेटिक्स के लिए फॉर एग्जांपल कितने क्रेडिट्स चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको कितने क्रेडिट्स चाहिए, या अगर कोई एक सर्टेन कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं फिनांस इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सो आपको उसमें इकोनॉमिक्स या फिनांस में कितने क्रेडिट्स चाहिए। एंड सेकंड स्टेप में आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करिए कि आपको IELTS में कितने बैंड्स चाहिए। अदर देन दैट आप इनटेक ज़रूर चेक करें कि जो कोर्स है वो सितंबर और फेब दोनों में है या सिर्फ सितंबर में अवेलेबल है। अदर देन दैट एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स किसी भी तरीके के आर्ट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। सो काफ़ी बार पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि उनको पेंटिंग में, आर्ट एंड डिज़ाइन, एनिमेशन या सिरामिक डिज़ाइन में किस तरीके का पोर्टफोलियो चाहिए। एंड बहुत ज़रूरी कि आप ये भी चेक करें कि कोई यूनिवर्सिटी अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है, बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको प्रायर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे शेचनी ईस्टवान यूनिवर्सिटी है। सो उसमें आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स पहले से अपोस्टाइल करवा के रखने पड़ेंगे। और ज़रूर आप एप्लीकेशन फ़ीस चेक कर लीजिए बिकॉज़ वो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए।
सो जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ टू अप्लाई करने के लिए आप ज़रूर देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है या ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है, बिकॉज काफ़ी बार आपको कुरियर भी करना होता है यूनिवर्सिटी में। एंड एज अ फोर्थ स्टेप इट्स सुपर सिंपल, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा जैसे ही आपके स्काइप एंड एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है। सो उसकी प्रिपरेशन आपकी एप्लीकेशन का पार्ट ही होता है एक्चुअल में। एंड कन्फर्मेशन आपको दो तरीके से आता है। फर्स्ट, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको LOAs देती हैं, दैट इज़ लेटर ऑफ एडमिशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो अल्टीमेट होता है, अनकंडीशनल होता है और आप उसके बिहाफ पे वीज़ा रख सकते हैं, उसके बेसिस पे, एंड अदर देन दैट आपको कई बार ऑर्डर ऑफ पेमेंट आता है जिसमें आप पहले पेमेंट करते हैं, एक पार्ट ऑफ ट्यूशन फीस पे करते हैं, उसके बाद आप को यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करती है। एंड जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आपको अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। वीज़ा की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, सो मैं वैसे तो यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी पूरी जो चेकलिस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या आई थिंक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हेल्प ले सकते हैं। एंड अदर देन दैट आपको लिंक मिल जाएगा, budapestforeveryone.com एक वेबसाइट है, उस पर भी जा सकते हैं। एंड डेजियोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.deziog.org, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एक एक बहुत लंबी सी लिस्ट है जो आप रेजिडेंस परमिट की वेबसाइट पे देख सकते हैं, बट आई थिंक अगर आपको प्रॉपर लिस्ट चाहिए सो यू शुड चेक आउट दीज वेबसाइट्स। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एज अ नेक्स्ट स्टेप आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। सो उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी सिर्फ सेमेस्टर फीस लेती हैं, सो आप सिर्फ सेमेस्टर की पे कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आगे का जो सेमेस्टर है आपको उसका जो फ़ंड है वो ज़रूर आप अपनी फिनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाइए, एज एन आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं या लोन है उसमें ज़रूर इंक्लूड करवाइए। एंड अगर आपकी 1 ईयर ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करें तो फिर बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस का पैसा दिखाना होता है। इसके आगे का जो स्टेप है वो है एकोमोडेशन ढूंढना, बिकॉज बहुत एडवांस में आपको एकोमोडेशंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आपको काफ़ी सारी हेल्प हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी एकोमोडेशंस के लिए। एल्स आप यूनिवर्सिटी की डॉर्म्स प्रेफर कर सकते हैं या रेंटल फ्लैट्स प्रेफर कर सकते हैं। उसके आगे का जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर जो अपोस्टाइल आपका जो मेजर प्रोसेस है, अपोस्टाइल आपको यूजुअली थर्ड पार्टी प्रोसेस है, सो एनीवे आपको एजेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको हमारी जो ईमेल एड्रेस है वो नीचे ड्रॉप कर दूँगी, सो आप वहाँ पे जस्ट मेल लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी 10th और 12th की आपकी 12th की जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल करवाना होता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में। अदर देन दैट आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसक्रिप्ट और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपकी डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपोस्टाइल कराने बहुत ज़रूरी है। सो आप वैसे तो अपोस्टाइल की इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, पर मुझे लगता है ज़्यादातर वो इतना कन्फ्यूजिंग है कि समझ नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे को कंसल्ट करें जो बहुत अच्छे से जानता हो। यूजुअली अपोस्टाइल करवाने की प्रोसेस में आपको 10 to 15 डेज़ का टाइम लगता है। एज अ नेक्स्ट स्टेप जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन होता है, दैट इज़ टू अप्लाई फॉर द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ज़्यादातर लोग गलतियाँ ये करते हैं कि वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ एक्चुअल में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। एंड ज़्यादातर सिटीज़ में आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए। यूजुअली 1 दिन का प्रोसेस है और आप ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं या तो यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। सो आप वहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट करके फ़िल्टर्स डाल के एंड आप अपना रीजन वगैरह सेलेक्ट करके आप मार्क करें दैट यू वांट टू गो फॉर स्टडीज़, तो रिसर्च और एजुकेशन पर्पस, एंड देन फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो ये आपका फाइनल स्टेप है। एंड एकदम जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, गो टू योर नियरेस्ट एम्बेसी। इंडिया के केस में आपके पास 2 एम्बेसीज़ हैं हंगरी के लिए। फर्स्ट वन आपका दिल्ली जो मेन एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है दैट इज़ अवेलेबल इन मुंबई। सो ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे इनफैक्ट स्टूडेंट्स ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो गलतियां करते हैं कि चलो दिल्ली में नहीं है, मुंबई में मेल कर दिया, पर आप अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते हैं। सो अगर आपका मान लीजिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका परमानेंट रेजिडेंस है तो आपको मुंबई में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में या आपका ईस्टर्न पार्ट में अगर आप रह रहे हैं तो आपको दिल्ली में अप्लाई करना पड़ेगा। सो चूज़ योर जुरिस्डिक्शन वाइजली।
एंड अकॉर्डिंगली आप अपना वीज़ा फाइल करिए एंड देन यू आर वेलकम हियर। सो आई रियली होप दैट यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और वाई एम आई, ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बता रही हूँ, वाई एम आई द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ बिकॉज मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग माई मास्टर्स। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई ओन अ कंसल्टेंसी, यू नो, एन एजेंसी इन इंडिया जो कि सूरत और गुजरात में लोकेटेड है। सो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूँगी। सो आई एम the person, like maybe I'm the right person to tell you about all this information, so I hope you enjoy. So share it. Bye bye.